नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। उज्जैन के चरक भवन की प्रथम मंजिला पर पीआईसीयू में उपचार के लिए भर्ती 6 माह की बच्ची की मौत होने पर रात 10:30 बजे परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों का आरोप था कि डॉक्टर के गलत उपचार से मौत हुई है, उसे बुलाया जाए। हंगामे की खबर पर 4 थानों की पुलिस का बल चरक भवन पहुंच गया था। आगर रोड पर मंगल सागर कॉलोनी में रहने वाले मनोहर विश्वकर्मा की 6 माह की पुत्री शिवानी को सोमवार शाम चरक भवन उपचार के लिए लाया गया था। शिवानी को बुखार था, उसे पीआईसीयू भर्ती कराया गया। मंगलवार दोपहर उसकी हालत में सुधार आने लगा था। इसी बीच डॉक्टर ने बताया कि मासूम शिवानी की मौत हो गई है। खबर सुनते ही परिजनों में हंगामा शुरू कर दिया। कुछ देर में ही रिश्तेदारों और परिचित भी चरक भवन पहुंच गए। हंगामा की खबर लगते ही सीएसपी ओपी मिश्रा कोतवाली थाना स्टाफ के साथ चरक भवन पहुंच गए थे। इसके बाद एडिशनल एसपी नितेश भार्गव भी चरक अस्पताल पहुंचे और परिजनों से चर्चा कर उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन इस बात पर अड़े हुए थे कि उपचार करने वाले डॉक्टरों को बुलाया जाए, जिस पर सीएमएचओ भी अस्पताल पहुंचे और परिजनों से चर्चा की और उन्हें आश्वासन दिया कि मामले की जांच निष्पक्ष कराई जाएगी और अगर संबंधित डॉक्टर की लापरवाही है तो कार्रवाई की जाएगी। हंगामा बढ़ता देख पुलिस का बल भी चरक भवन पहुंच गया था, लेकिन परिजन मासूम को गोद में लेकर बैठे रहे। आखिरकार पुलिस और डॉक्टर की समझाइश के बाद रात 1 बजे के लगभग परिजन माने और बच्चे के शव को पोस्टमार्टम कराए बगैर ही ले गए। मेरे बच्चे के सर्दी खांसी बुखार था, बस में इतने समय मैं यहाँ लेके आई, इन्हें एडमिट करा, मैंने एडमिट भी करवा दिया और यहीं का डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठा है आगर नाके पे, ये दिलीप बाज के सर। उनने बोला प्राइवेट भर्ती कर दो। मैंने बोला सर आप ही चरक में बैठते हो तो आप ही देख लो मेरी बेटी को। एक डॉक्टर 2 तरह का इलाज तो करेगा नहीं, चरक प्राइवेट अच्छा करेगा और चरक में ऐसा करेगा। तो बोले ठीक है आप वहाँ करवा लो। मैं यहाँ लेके आ गई, वो सब पर्चा उसका उस फाइल पे लगा हुआ है। कल यहाँ तो कल करा मैंने, और उसने पर्चे पे बिना पूछे लिख दिया कि मैंने बोल दिया था माता पिता को कि नमूनिया है, माता पिता ने मना कर दिया भर्ती करने से। उसके प्राइवेट क्लिनिक में भर्ती नहीं करा, इसलिए उसको ऐसा नहीं करना था। सर्दी खांसी बुखार बोले नमूनिया, और अब सुबह से कल से भर्ती थी तो कुछ नहीं हुआ, और मरने के बाद दिल की बीमारी हो गई उसको इतनी सी देर में। एक्सरे बताओ ना, उसको रिपोर्ट दी क्या? शिवानी। और कल शाम को शिवानी नाम की एक 6 साल की बच्ची उल्टी दस्ते की बीमारी से यहाँ पे भर्ती हुई थी, जिसका समुचित इलाज डॉक्टरों द्वारा स्टाफ के द्वारा किया गया है। इलाज भी किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती गई है, लेकिन बच्चे को कुछ गंभीर जन्मजात बीमारी थी। बाद में एक्सरे किया तो उससे मालूम पड़ा कि उसका हार्ट बढ़ा हुआ था, तो इस वजह से उसकी मृत्यु संभावित होती है। लेकिन परिवारजनों का आरोप है कि इसके कारण उसके इलाज में लापरवाही की गई है। इसके आरोप के आधार पर हमारे द्वारा कल सुबह इसकी जांच करवाई जाएगी और जो भी दोषी होगा उसको सजा दी जाएगी। हमारे यहाँ पर पीकू बना हुआ है, जिसमें गहन चिकित्सा इकाई है, जहाँ छोटे बच्चों का इलाज होता है। वहाँ प्रशिक्षित स्टाफ है, प्रशिक्षित डॉक्टर है, उन्होंने कोई कोताही नहीं बरती है। लेकिन फिर भी परिजन आरोप लगा रहे हैं कि बच्चे में लापरवाही, तो इसके लिए हम उससे जांच करेंगे। जांच के लिए जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, इसकी तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि लापरवाही हुई कि नहीं। अभी से नहीं बोल सकते किसी की लापरवाही हुई उसमें, लेकिन फिर भी अगर आरोप लगा रहे हैं तो हम जांच करेंगे। उसके बाद जो भी परिणाम सामने आएगा वो सबको बता दिया जाएगा। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन को हायर एजुकेशन रिव्यू मैगजीन द्वारा भारत में शीर्ष 10 सबसे होनहार मानविकी और सामाजिक विज्ञान संस्थान 2024 के रूप में चुना गया है। पत्रिका के अगले अंक में भारत में मानविकी और सामाजिक विज्ञान पर प्रकाश डाला जाएगा, जहां वे भारत में शीर्ष 10 सबसे आशाप्रद मानविकी और सामाजिक विज्ञान कॉलेज 2024 की सूची प्रकाशित करेंगे। बेंगलुरु भारत से प्रकाशित हायर एजुकेशन रिव्यू पत्रिका है, जिसका उद्देश्य भारत अलग अलग क्षेत्रों के छात्रों को शैक्षणिक संस्थानों के बारे में वस्तुनिष्ठ जानकारी प्रदान करना है। हायर एजुकेशन रिव्यू प्रत्येक अंक में विशेषज्ञ सलाह और कैरियर मार्गदर्शन, उच्च अध्ययन और अन्य प्रासंगिक विषयों पर जानकारी लाकर छात्रों की उच्च शिक्षा की आवश्यकता को पूरा करने का निरंतर प्रयास कर रहा है। विक्रम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे ने बताया कि यह पत्रिका विक्रम विश्वविद्यालय का प्रोफाइल प्रकाशित करेगी, जो कि संस्था के प्रवक्ता से साक्षात्कार के बाद बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह प्रोफाइल संकाय कार्यक्रम की महत्ता और छात्रों के लिए सहयोग पर केंद्रित होगी। साथ ही इसी प्रोफाइल में विक्रम विश्वविद्यालय के वर्तमान छात्रों और पूर्व छात्रों के प्रशंसा पत्र भी शामिल किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि यह विक्रम विश्वविद्यालय के लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है कि विश्वविद्यालय के योगदान को इस पत्रिका द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। हायर एजुकेशन रिव्यू मैगजीन के अगले अंक में भारत में मानविकी और सामाजिक विज्ञान पर प्रकाश डाला जाएगा, जहां वे भारत में शीर्ष 10 सबसे होनहार मानविकी और सामाजिक विज्ञान कॉलेज 2024 की सूची प्रकाशित करेंगे। इस अंक में संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों, कैंपस और ऑफ कैंपस में उनकी सुविधाओं, नौकरी की उपलब्धता आदि के बारे में जानकारी दी जाएगी। हायर एजुकेशन रिव्यू के संपादकीय बोर्ड ने विक्रम यूनिवर्सिटी को भारत में शीर्ष 10 सबसे संभावनापूर्ण मानविकी और सामाजिक विज्ञान कॉलेज 2024 के रूप में चुना है। बेंगलोर से एक पत्रिका वहाँ से पब्लिश होती है जो हायर एजुकेशन रिव्यू करती है। उसमें भारतवर्ष के विभिन्न संस्थानों को उनके स्टेटस के बारे में बताती है, विशेष रूप से कौन से प्रोग्रेसिव विश्वविद्यालय हैं। उसमें टॉप 10 में विक्रम विश्वविद्यालय को उन्होंने चुना है। उस मैगज़ीन में विक्रम विश्वविद्यालय की पूरी प्रोफाइल और ऐसा क्या कारण है, क्यों उसको चुना है, ये सब के बारे में वो अपने आने वाले जो मैगज़ीन है उसमें पूरी प्रोफाइल विक्रम विश्वविद्यालय की छापेंगे। विशेष रूप से उसको क्यों चुना है, उसका रीज़न है कि यहाँ पे जैसे पिछले 2-3 सालों में 51 कोर्सेज से बढ़ा करके 350 कोर्सेज अब आज के लिए यहाँ चल रहे हैं। विद्यार्थियों की संख्या में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है, जिसमें 1800-2000 विद्यार्थी हुआ करते थे, आज 13,000 प्लस विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। कोर्सेज के साथ साथ फैकल्टी भी बढ़ी, कई अध्ययनशालाएँ भी बढ़ी। उसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय को टॉप 10 विश्वविद्यालय का दर्जा दिया है और उसमें उसका प्रोफाइल छापेंगे। शहर के शिवधाम और राज रॉयल कॉलोनी में रात में सीआर घूमता नजर आया। लोगों ने इसे देखा तो आसपास के लोगों को बताया। रात को सीसीटीवी चेक किए तो सीआर कॉलोनी में घूमता नजर आया। सीआर की खबर से आगर रोड क्षेत्र की 2 अलग-अलग कॉलोनी में सीआर देखने से दहशत का माहौल है। लोग इसे यूपी की घटना से जोड़कर देख रहे हैं, जहां भेड़िया इंसानों पर हमला कर रहा था। सीसीटीवी फुटेज में नजर आने के बाद वन विभाग को इसकी शिकायत की गई है। हालांकि 2 दिन तक वन विभाग की टीम ने खोजबीन की, इस दौरान सीआर वापस नहीं आया है। इसकी जानकारी लोगों ने वन विभाग को भी दी है। वन विभाग के रेंजर मदन मोहरे ने बताया कि उन्हें सीआर की कॉलोनी में घूमने की शिकायत मिली थी। दोनों क्षेत्रों में सर्चिंग की गई, लेकिन वो नहीं मिला। रहवासियों ने एक सीसीटीवी दिया है जिसमें सीआर जैसा जानवर दिखाई दे रहा है। इसके बाद टीम ने लगातार 2 दिन रात में भी सर्चिंग की, लेकिन सीआर नहीं मिला। संभवतः वह वापस चला गया है। रहवासी अपने छोटे बच्चों और पालतू जानवरों की सुरक्षा को लेकर डर रहे हैं। कुछ लोगों ने देर रात में निकलना छोड़ दिया है। वन विभाग के अधिकारी ने बताया कि सीआर अक्सर बकरी के बच्चे व अन्य छोटे जानवरों का शिकार करते हैं, इसलिए डरने की बात नहीं है। दशहरा मैदान स्थित शिक्षा कार्यालय पर प्रदर्शन मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने प्रदर्शन कर शिक्षा अधिकारी के नाम ज्ञापन दिया। संघ के प्रदेश संगठन मंत्री मनोहर गिरी एवं मांगीलाल पाटीदार ने जानकारी देते हुए बताया कि एडीपीसी गिरीश तिवारी द्वारा आए दिन कर्मचारियों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न समस्याओं के लिए कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी उनसे मिलने आते रहते हैं। समस्याओं का निराकरण तो नहीं करते पर अभद्र व्यवहार करते हैं। राज्य कर्मचारी संघ के तहसील संगठन मंत्री, प्रांतीय शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर अध्यक्ष बड़नगर अखिलेश पाठक उनसे दिनांक 22 सितंबर को शिक्षकों की समस्या के हल के लिए मिलने आए थे, पर कोई बात करने के पहले ही अनावश्यक रूप से असहमति भाषा का प्रयोग करते हुए निरंतर गलत शब्द बोलते हुए उनसे कहा गया कि तुम रूम से बाहर हो जाओ और जाकर मेरी शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी से कर दो। उनसे कहना कि मैं ऐसा ऐसा बोल रहा हूं। श्री पाठक द्वारा यह भी कहा गया कि आप पहले बात तो सुने कि हम आपसे किस संबंध में मिलने आए हैं, परंतु उन्होंने कहा कि तुम तुरंत रूम से बाहर हो जाओ और मेरी शिकायत डीईओ से कर दीजिए। इस तरह के वाकया आए दिन सभी कर्मचारी के साथ होते रहते हैं। एडीपीसी गिरीश तिवारी द्वारा कर्मचारी के साथ किए गए असंयमित भाषा को लेकर मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने शिक्षा अधिकारी के नाम के देकर कार्रवाई की मांग की है। आने वाले दिनों में कर्मचारियों के साथ इसी तरह का असहमित भाषा किया गया तो संघ द्वारा शिक्षा विभाग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर अनोखी लाल शर्मा, अखिलेश पाठक, कन्हैया लाल बरखा आदि लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। राज्य कर्मचारी संघ का जो एक ज्ञापन देने हम यहाँ पर आए हैं, भाई अखिलेश जी ने मुझे पूर्व में भी अवगत कराया कि अधिकारियों से सामान्य चर्चा करने पर भी दुर्व्यवहार किया जाता है। यदि किसी कारण से कोई पदाधिकारी यदि आता है तो
कोई समस्या लेकर ही आता है तो उसका समाधान करना तो दूर, इस तरह के दुर्व्यवहार करने की घटना जो है उसका हम पूरे राज्य कर्मचारी संघ की ओर से घोर निंदा करते हैं। और मैं भाई हमारे गिरी जी ने जो इस तरह से बताया है, यदि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की रिपीटेशन हुआ तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। अनोखीलाल शर्मा। आज मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी उज्जैन को हमने ज्ञापन दिया है। हमारे कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी और कर्मचारी यदि शिक्षा विभाग के अंदर कुछ बातों के लिए आते हैं तो वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा हमारे कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के द्वारा के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। अभी हमारे अखिलेश जी पाठक, यहाँ पर हमारे मुकेश जी परमार जो कि मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के तहसील के सचिव हैं, उनकी समस्या के निराकरण के लिए जिला शिक्षा कार्यालय में आए थे। यहाँ पर सहायक संचालक शिक्षा श्री तिवारी जी के द्वारा हमारे अखिलेश जी पाठक जी के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। इसके संबंध में आज हमने जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है और निवेदन किया है कि भविष्य में हमारे कर्मचारी साथियों के साथ उनकी समस्याएं सुने और उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जाए। यदि भविष्य में हमारे कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के साथ अधिकारियों के द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है तो आगामी दिनों में शिक्षा विभाग में पूरे जिले के कर्मचारी धरना देकर बैठेंगे। मनोहर गिरी, प्रदेश संगठन मंत्री। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर और बड़े प्रसिद्ध मंदिरों से निकलने वाले निर्मल से अगरबत्ती एवं हर्बल कलर बनाने वाली पुष्पांजलि को निर्मित टीम ने राष्ट्रपति से की मुलाकात। कोठी पैलेस स्थित संकुल भवन में पुष्पांजलि एको निर्मित टीम के द्वारा कमिश्नर व कलेक्टर को सम्मानित कर आभार व्यक्त किया। दीपावली अरोरा एवं मनप्रीत सिंह अरोरा ने जानकारी देते हुए बताया कि आभार व्यक्त करने के समय मुख्य रूप से सिख समाज के जत्थेदार सुरेंद्र सिंह अरोरा उपस्थित थे। मंदिर प्रशासन एवं शासन प्रशासन द्वारा यह काम करने में बहुत सहयोग किया है। उज्जैन में महाकाल और अन्य मंदिरों से निकलने वाले निर्माण को अगरबत्ती में तब्दील करने वाली पुष्पांजलि एको निर्मित के लोगों से राष्ट्रपति ने महाकाल मंदिर परिसर में चर्चा की। मुख्यमंत्री मोहन यादव की मंशा के अनुसार यह प्रोजेक्ट चालू हुआ था, जिसके चलते संस्था के सदस्यों ने समाजजन के साथ मिलकर कमिश्नर, कलेक्टर एवं नगर निगम कमिश्नर का स्वागत कर आभार व्यक्त किया। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में कई बड़े प्रसिद्ध मंदिर हैं जिन पर हजारों कुंतल प्रतिदिन चढ़ाए जाते हैं। फूलों को वेस्ट न करते हुए उज्जैन शहर में मनप्रीत पुष्पांजलि एको निर्मित की टीम द्वारा निर्मल से हर्बल कलर और अगरबत्ती बनाई जाती है, जिसको लेकर महामहिम राष्ट्रपति द्वारा भी उनसे चर्चा करने पर शुभकामनाएं प्रेषित की गई थी। इस मौके पर जोगेंद्र सिंह हुड्डा, दलजीत सिंह अरोरा, बुंटी मोंगा, सतपाल सिंह अरोरा, अवतार सिंह अरोरा उपस्थित थे। नाम दीपाली अरोरा है। हम लोगों की कंपनी का नाम है इको निर्मित। हम लोग टेम्पल फ्लावर, जो भी महाकालेश्वर मंदिर और अन्य सभी मंदिरों से फूल चढ़ते हैं, उन फूलों को रिसाइकल करके उसकी अगरबत्ती, धूपबत्ती, समरानी कप, होली के गुलाल, तिलक सब बनाते हैं। राष्ट्रपति महोदय जब आई थी तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया इस प्रोजेक्ट को। उससे हमारा बहुत मॉरल बूस्ट हुआ है। हमारी महिलाओं से उन्होंने बात करी, उन्होंने पूरी प्रोसेस समझी और एज अ मोमेंटो उन्होंने अगरबत्ती, धूपबत्ती सब वो लेकर गए। उन्होंने बोला कि सारे उज्जैन नहीं बल्कि सारे मध्य प्रदेश, सारे देश के फ्लावर्स को रिसाइकल करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने ही बताया कि ये प्रोजेक्ट को हमें बहुत आगे ले जाना है, सिर्फ उज्जैन तक ही नहीं रखना है, हर छोटे छोटे मंदिरों को इसमें इंक्लूड करके हमें ये प्रयास करना है कि जो फूल आज कहीं कचरे में जा रहे थे उसे यूज़ करके उसे भगवान तक वापस पहुंचाना है। हम आज कमिश्नर सर, कलेक्टर सर और डिप्टी कमिश्नर सर का आभार करना है। मेरा नाम दीपाली अरोरा है। पहला राष्ट्रपति जी का शहर में जो आगमन हुआ था, उस समय निर्माल्य जो पुष्प होते हैं जो महाकाल भगवान को चढ़ाए जाते हैं, उनका सदुपयोग करने की भावना से नगर निगम ने एक प्रोजेक्ट चालू कर रखा है, जिसके अंदर ये सरदार साहब मनप्रीत सिंह जी और इनकी पत्नी दीपाली जी, ये दोनों इसको देखते हैं। अभी राष्ट्रपति जी ने भी खूब अप्रिशिएट किया, सीएम साहब ने भी स्वागत भाषण के अंदर भी उस सब्जेक्ट को लिया और उनकी भी ऐसी इच्छा है कि जितने भी उज्जैन के और मंदिर हैं उसके अंदर के भी जो पुष्प निर्माल्य आते हैं उन सब का भी धार्मिक भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए उसका सदुपयोग हो सके। ये बच्चे जो है वहाँ पर अगरबत्ती बनाते हैं, कुंकू बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे बहुत जल्दी गुलाब जल बनाने जा रहे हैं। यानी उन पुष्पों का ऐसा इस्तेमाल हो कि दोबारा भगवान के चरणों के अंदर हम चढ़ा सकें। इसलिए
इस काम को अप्रिशिएट करने के अंदर जो कमिश्नर साहब ने और कलेक्टर साहब ने जो सहयोग दिया, हम उज्जैन के सिख समाज की ओर से उनको धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए यहाँ पर हाजिर। धन्यवाद ज्ञापित का एक लेटर बना के दिया है और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि जो अन्य जो मंदिरों के जो पुष्प हैं वो भी वो तुरंत कलेक्शन करके इनके यहाँ तक भिजवाएंगे ताकि उनका दुरुपयोग ना हो सके। भगवान के ऊपर चढ़ाए हुए पुष्प जो है लोगों के पैरों के अंदर ना आ सकें। इसमें सीएम साहब की भी बहुत हार्दिक इच्छा है कि एक एक पुष्प का प्रॉपर इस्तेमाल होना चाहिए। उज्जैन सिख समाज का इससे गौरव बढ़ा है। उज्जैन सिख समाज मध्य प्रदेश शासन का, आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का, कलेक्टर साहब का, कमिश्नर साहब का, म्यूनसिपल कमिश्नर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता है। पवांसा थाना क्षेत्र में परिवार के साथ सोयाबीन काटकर लौट रही बुजुर्ग महिला ने घर के समीप मकान की बाउंड्री वॉल को जैसे ही छुआ करंट की चपेट में आ गई। उसे बचाने के लिए पति और बेटा पहुंचे तो उन्हें भी करंट का झटका लगा। बुजुर्ग महिला की घटना में मौत हो गई। पवांसा थाना क्षेत्र के ग्राम उमरिया जागीर में रहने वाली शारदाबाई पति पर्वतलाल सोनगरा 55 वर्ष परिवार और गांव के अन्य लोगों के साथ वीरेंद्र सिंह के खेत पर सोयाबीन काटने गई थी, जहां से शाम को वापस लौटते समय घर के समीप शिवराज सिसोदिया के मकान की बाउंड्री वालों को पकड़कर आगे बढ़ने लगी। बाउंड्री वॉल में करंट आ रहा था, जिसके चलते वह चपेट में आ गई। पति और बेटे अरुण ने उसे बचाने का प्रयास किया तो उन्हें भी करंट का झटका लग गया। शारदा की मौके पर ही मौत हो गई थी। रात में चरक भवन लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बॉडी पोस्टमार्टम कक्ष में रख दी। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया है। पति और बेटी की हालत में सुधार है, जिन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। सर उधर मजदूरी करके आ रहे थे, हम 3-4 लौट रहे थे उधर शाम के टाइम पे 6:30-7 के करीब में। तो मम्मी ने हाथ लगाया, पहले मम्मी के फीका उसने, तो फिर मैंने हाथ लगाया तो मेरे को फीका करंट ने। फिर पापा जी ने हाथ लगाया, पापा ने पर्वतलाल जी ने, तो फिर उनको भी फीका। तो उसने सामने वाले जैसे हमारे गाँव के पास में, घर के पास में बाउंड्री वॉल बनी हुई है तार फेंसिंग की, तो उसमें से करंट लगा हमारे को। उसके महीनेदार आया था तो तार काट के चला गया वो। कितने लोग थे उस समय करंट लगा? 3 लोग थे हम। कहाँ पर गए थे आप लोग 3 लोग? काम करने गए थे, मतलब 10 लोग थे हम करीब। कहाँ पर काम करने गए? सोयाबीन काटने गए थे। काम करके लोग घर लौट रहे थे? घर लौट रहे थे। तो अभी कितने? एक की करंट लगने? हाँ, करंट लगने। माता जी की मेरी शारदाबाई सोनगरा। क्या नाम है जिनकी मौत हुई? शारदाबाई सोनगरा। कहाँ पर हुआ है हादसा? ये गांव से थोड़ा आगे, घर से आगे। कौन से गाँव? उमरिया जागीर। क्या नाम है आपका? अरुण सोनगरा, उनका पुत्र हूँ। कौन थाना लग रहा है? पवांसा थाना, पवांसा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।